शुभ प्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे स्पर्श भाग 2 से कक्षा 10 के लिए पाठ 1 कारतूस। हमारे आज के इस पाठ का नाम है कारतूस, जो एक जाबाज सिपाही के बारे में है और जिसका नाम है वजीर अली। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे जाबाज के कारनामों का वर्णन है जिसका एकमात्र लक्ष्य था अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकालना। कंपनी के हुक्मरानों की नींद हराम कर देने वाला यह दिलेर इतना निडर था कि शेर की मांद में पहुंचकर उससे दो हाथ करने की मानिंद कंपनी की बाटेलियन के खेमे में ही नहीं आ पहुंचा, बल्कि उनके कर्नल पर ऐसा रोब गालिब किया कि उसके मुंह से भी वे शब्द निकले जो किसी शत्रु या अपराधी के लिए तो नहीं बोले जा सकते थे। आइए विस्तार से इस पाठ को पढ़ते हैं। यह पाठ जो है 5 मिनट के लिए प्ले किया गया था और इसमें पात्र थे कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही और सवार। 1799 को यह प्ले किया गया था और रात का समय था इसमें। और जो स्थान कारतूस नाटक में दिया गया है वह गोरखपुर के जंगल में कर्नल कालिंज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा है, जिसमें 2 अंग्रेज बैठकर बातें कर रहे हैं। कर्नल कालिंज और एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर है और चांदनी छिटकी हुई है, अंदर से लैंप जल रहा है। ठीक है, तो ये जो कारतूस पाठ है इसको हम स्टार्ट करेंगे, शुरू से ही पढ़ लेते हैं इसको हम। तो यह जो नाटक है कर्नल से शुरू होता है और कर्नल इस नाटक में कहता है कि जंगल की ज़िंदगी बड़ी ख़तरनाक होती है। लेफ्टिनेंट कहता है कि हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले, सिपाही भी तंग आ गए। ये वजीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं आता। तो ये उसी वजीर अली की विशेषता है, उसी वजीर अली की जाबाज के बारे में बात हो रही है जिसका वर्णन इस चैप्टर में किया गया है। कर्नल कहता है कि उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाती हैं। अंग्रेज़ों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में कामयाब हो गया था। लेफ्टिनेंट कहता है, सुना है वजीर अली अफ़गानिस्तान के बादशाह शाह जमा की हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है। कर्नल कहता है, भाई ये तो बड़ा ही खतरनाक आदमी है। लेफ्टिनेंट कहता है, इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई। कर्नल कहता है, जी हाँ, अगर ये कामयाब हो गई तो बक्सर और प्लासी के कारनामे धरे के धरे रह जाएंगे। लेफ्टिनेंट कहता है, वजीर अली की आज़ादी बहुत ख़तरनाक है, हम किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। लेफ्टिनेंट कहता है, सुना है वजीर अली जाती तौर से बहुत बहादुर आदमी है। कर्नल कहता है, बहादुर ना होता तो यूँ कंपनी के वकील का कत्ल कर देता। लेफ्टिनेंट, ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था जर्नल? तो लेफ्टिनेंट कहता है, वजीर अली एक स्कीम थी। कर्नल कहता है, स्कीम क्या थी? वो ये थी कि किसी तरह नेपाल पहुंचा जाए और अफ़गानी हमले का इंतज़ार किया जाए और अपनी ताकत बढ़ाई जाए। सादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे, अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाले। तो कर्नल उठकर खड़ा हो जाता है। तभी गोरा आता है, वह कहता है, दूर से गर्द उठती हुई दिखाई दे रही है साहब। कर्नल कहता है, सिपाहियों को कह दो कि तैयार रहें। लेफ्टिनेंट कहता है, गर्द तो ऐसी उड़ रही है जैसे कि पूरा काफिला चला आ रहा हो। लेफ्टिनेंट, मालूम होता है सीधा हमारी तरफ आ रहा है। कर्नल कहता है, सिपाहियों से कहो इस वार पर नज़र रखें। सवार, दीवार गोश दार्द तन्हाई। सवार कहता है, आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है? वहाँ पर एक आदमी को देखता है, कहता है, इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है? सवार कहता है, लेकिन इतना लावल शिकार क्या मायने रखता है? कर्नल कहता है, गिरफ्तारी में मदद के लिए। सवार, वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। ये जो पाठ में बार बार सवार का वर्णन किया जा रहा है बच्चों, ये सवार वही वजीर अली है जिसके बारे में बात हो रही है। सवार कहता है, अंत में जो सवार होता है वो अंग्रेज़ों के खेमे पर कब्जा कर लेता है और वहाँ से कारतूस लेकर फरार हो जाता है और अपना पता भी दे देता है। तो इससे पता चलता है उसकी बहादुरी का। धन्यवाद।